पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एंग्जाइटी थोड़ी सी होती रहती है। ज्योति सिंह काफ़ी एंजाइटी महसूस कर रही हैं, डिप्रेशन में है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह को ठीक से नींद नहीं आता है, पूरी पूरी रात जो है ज्योति जगे रह जाती हैं। डिप्रेशन एंजाइटी के टैबलेट्स खा रही हैं। बहुत दिन हो गए, कैसे लोगों को नींद आता है, मुझे सोए हुए बहुत दिन हो गए। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द ज्योति के हैं। ज्योति कह रही हैं कि जैसे आम इंसान थका हारा बेड पे जाता है, उसको नींद आ जाता है, लेकिन जब इंसान के जीवन में कोई तूफान हो, जब इंसान के जीवन पटरी पे नहीं हो, जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ना, तो सबसे पहले इंसान का नींद गायब होता है। और जब नींद जाता है ना, तो साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन जरूर लेके आता है। और वही चीज़ जो है ज्योति महसूस कर रही है। ज्योति हंसती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ज्योति के जीवन में चल रही घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ज्योति को अंदर से तोड़ के रखी हुई है। क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी इंसान को तभी होता है जब अंदर इंसान बाहर से तो सही दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मैटर 7 सालों से चल रहा है, और अब जो है 24 तारीख को ये तलाक जो है फाइनल होने वाला है। चाहे इस तलाक में सेटलमेंट हो जाए, चाहे इस तलाक में दोनों मतलब जो है, ज्योति तो तलाक देंगी नहीं, ज्योति कह रही हम तलाक देंगे नहीं, पवन सिंह कहते हम तलाक लेंगे। तो जब तक ज्योति तलाक देंगी नहीं, तब तक कोर्ट तो उनको तलाक इनका होगा नहीं। तो ये या तो सेटलमेंट होगा, या तो ये जो है ऐसे ही चलते रहेगा। अब बात करते हैं कि ज्योति का एक इंटरव्यू आया है। 2026 का पहला इंटरव्यू ज्योति दी है, जिसमें ज्योति अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातों पर डिस्कस की हैं कि ज्योति को खाना क्या पसंद है, ज्योति मतलब का सबसे फेवरेट क्या है, ज्योति बनाती क्या अच्छा है, ज्योति का मतलब लाइफ स्टाइल क्या है, कब सोती हैं, कब खाती हैं, इन सारी चीज़ों पे ज्योति जो है अपना पक्ष रखी है। बाकी सब तो चीज़ें ठीक है भाई, उनको धनिया की चटनी और गरम चावल खाना पसंद है। ज्योति मटन बहुत अच्छा बनाती हैं। ज्योति जो है उनका लाइफ स्टाइल यही है कि वो पूरे रात नहीं सोती हैं और सुबह लेट तक सोती हैं, जिसकी वजह से वो खाना भी जो है लेट तक खाती हैं। वैसे ज्योति तो हर बात पे हंसती हैं, खुल के हंसती हैं। जो उनको करीब से जानता है वो सब कहते हैं कि ज्योति बहुत अच्छी महिला है। ज्योति जो है दिल की बहुत साफ है, ज्योति मतलब बहुत केयरिंग है, ज्योति अच्छी महिला है। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ज़्यादा बुरा होता है। पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों के ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा देते हैं। जो जितना ज़्यादा अच्छा हुआ है, उसको उतना ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इतिहास गवाह है, और वही चीज़ ज्योति के साथ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योति सिंह जो है उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बोली जिसको सुन के जो ज्योति सिंह के जो चाहने वाले हैं ना, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। वो काफ़ी परेशान है, और वो ज्योति सिंह की मन स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सच बात है कि जिस औरत के जीवन में मतलब तलाक नाम का तलवार लटका हुआ हो, कि आज तलाक हो जाएगा, कल तलाक हो जाएगा, उसकी आंखों के सामने उसका पावर स्टार पति किसी और के बाहों में झूल रहा हो, उसकी आंखों के सामने में उसका पति किसी और के साथ, और अपनी बीवी को एक फ़ोन कॉल्स तक नहीं कर रहा हो, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हो, फ़ोन तक नहीं उठा रहा हो, नंबर ब्लॉक करके रखा हो, और तलाक की जो धार है वो अलग, पूरे जीवन बर्बाद। शादी हो गई, शादी के बाद ऐसे इंसान से शादी हुई जिस इंसान को पूरा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। अगर ज्योति की तलाक होती है तो ज्योति से शादी कौन करेगा, ज्योति करेंगी क्या? शादी के 7 साल हो गए। 7 साल किसी रिश्ते में रह के तलाक होना बहुत आसान नहीं होता है। जिस लड़की के साथ जो घटना होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं, उस लड़की से पूछिए कि वो लड़की क्या होती है। जिंदा तो होती है, लेकिन वो जिंदा नहीं होती है। हंसती तो है, लेकिन वो बनावटी हंसी होता है, और दिल से नहीं हंसती है। और वही चीज़ ज्योति सिंह बताई अपने मतलब इंटरव्यू में, कि ज्योति सिंह जो है वो खाना तो खाती हैं, क्या उनका फेवरेट है ये बताई, खाना बनाती क्या है अच्छा वो बताई, लेकिन सोती क्या है, वो सुबह सोती हैं। उनको रात भर नींद नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दिमाग में चलता है। चलना भी स्वाभाविक है। ऐसे तो ज्योति ये भी बोली कि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भगवान सब कुछ फिक्स करके रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि आपका जो सोच है, जो थॉट्स है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। थॉट्स तो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। जो भी जीवन में घटनाएं चल रही होती हैं, जैसा जीवन लाइफ चल रहा होता है, उससे रिलेटेड थॉट्स हमारे लाइफ में ज़रूर आता है। चाहे हमारे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे हमारे खुद के लाइफ से रिलेटेड हो, और उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं।
और वही चीज़ें जब ओवर थिंकिंग में बदल जाए, जब एक ही थॉट्स इंसान को बार बार रिपीट एंड रिपीट आता है ना, तो वो ओवर थिंकिंग इंसान को एंजाइटी की तरफ ले जाता है। और वही कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को एंजाइटी हो रही है। ज्योति सिंह अभी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन के मतलब फेज से ज्योति गुजर रही हैं। और डिप्रेशन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस लड़की का पूरा जिंदगी जो है खराब हो चुका है, वो लड़की ना तो अपनी लाइफ किसी और के साथ शुरू कर सकती है, ना ही वो लड़की कहीं सरवाइव कर सकती है, ना ही कोई जॉब कर सकती है। उसके ऊपर एक तलवार ऐसे टंगी हुई है तलाकनामा की। उसके बाद उसका पति जीवित है, लेकिन वो औरत एक विधवा का जीवन जी रही है। उसका पति सही सलामत है, इतनी अच्छी खासे मतलब फैन फॉलोइंग्स है, एक पब्लिसिटी है, एक नेम फेम है। उसके बाद जो है पत्नी का लाइफ जो है डार्कनेस में बीत रहा है। मतलब इतना प्रॉपर्टी होने के बाद लड़की मतलब पत्नी ससुराल में न रह के मैके में रह रही है। ससुराल से उसको कोई सपोर्ट नहीं है, पति से कोई सपोर्ट नहीं है, और दुनिया के ताने जो हैं वो अलग से हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एंजाइटी हो नहीं तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन में एंजाइटी नहीं होगा तो क्या होगा। आप खुद समझिए कि जिसके ऐसे हालात होंगे उसको नींद कैसे आएंगे, वो कैसे नहीं सोचेगा। वो ना चाहते हुए भी सोच उसको जरूर आएगा। और वही चीज ज्योति को हो रहा है। ज्योति नहीं चाहती होंगी कि हम इस विषय में सोचें। ज्योति चाहती होंगी कि चलो जो भी होगा भगवान की मर्जी, जो होना है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी थिंकिंग जरूर आता होगा। और वही कारण है कि ज्योति कह रही है कि हमारा खाने का तो समय है, लेकिन सोने का कोई समय नहीं है। हम पूरे रात जगे रहते हैं और हम सुबह में सोते हैं तो हम लेट तक सोए रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लाइफ स्टाइल डिजीज कि ना तो समय से खाना, ना ही समय से सोना, ना ही समय से जगना, ये एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण है। और ज्योति जो है यही बता रही है कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि लोग कहता है कि ज्योति सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्योति सिंह को क्या फर्क पड़ा है, ज्योति सिंह तो मस्त घूम रही हैं, फिर रही हैं, इलेक्शन लड़ी, विधायक बनना चाहती थी। ज्योति सिंह को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ज्योति सिंह तो पैसे के लिए सब कर रही हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ज्योति सिंह को कितना ज़्यादा फर्क पड़ा। ज्योति सिंह डिप्रेशन एंजाइटी के फेज से गुजर रही हैं। और एक इंसान का जब मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो उसके बाद उसका कुछ भी उसके आगे सोने का महल ही क्यों ना हो, उसके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता है। आप समझ सकते हैं कि कोई पागल इंसान अगर है, उसको के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, फिर उस इंसान के भोग के लिए क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास तो खुद का दिमाग ही नहीं। और एंजाइटी डिप्रेशन जिस इंसान को होता है ना, सबसे ज़्यादा अटैक उसके दिमाग पे ही होता है। उसका मेंटल हेल्थ खराब होता है, तब जाके फिर फिजिकल हेल्थ खराब होता है। और ज्योति आप समझ सकते हैं कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों हेल्थ से गुजर रही हैं। 7 साल से उनका डाइवोर्स चल रहा है। 7 साल से पवन सिंह उनको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। अब आप समझ सकते हैं कि मैके में रहना मतलब एक शादीशुदा लड़की के लिए कितना टफ होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ज्योति को फ़र्क नहीं पड़ा, मैं उन सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी ज्योति का ये वाला वीडियो देखिएगा कि उसको क्या क्या फ़र्क पड़ा। बाकी आप लोग का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।